तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। उत्तरी आयरलैंड की एक नदी मुयोला की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो पहाड़ों से शुरू होती है, मैदानों से गुजरती है और फिर इतिहास और कविता में जा मिलती है। तो आइए इसके स्रोत से लेकर इसकी आत्मा तक इस सफर को साथ में तय करते हैं। और ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प तुलना के साथ। जब नोबेल पुरस्कार विजेता कवि सीमस हीनी की इस नदी को वर्ड्सवर्थ की मशहूर डेरवेंट नदी से जोड़ा जाता है, तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि मोयोला कोई आम नदी नहीं है। ये तो प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदार को जानना बहुत जरूरी होता है। तो मोयोला की पहचान क्या है? चलिए सबसे पहले इसके नाम और कुछ आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं। मोयोला नाम, इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये असल में आयरिश शब्द मग नेओला से निकला है, जिसका मतलब है एओला का मैदान। अब ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि ये नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पुराने लैंडस्केप का हिस्सा है, जिसकी अपनी एक अलग ऐतिहासिक पहचान है। तो इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स क्या हैं? ये निकलती है स्पैरिन पहाड़ों से, फिर कोई 27 मील यानी करीब 43 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और आखिर में एक बहुत बड़ी झील लफने में जाकर मिल जाती है। ये आंकड़े हमें इसके स्केल का, इसके आकार का एक साफ अंदाज़ा देते हैं। तो पहचान तो हमने जान ली, अब जरा इसके सफ़र पर गौर करते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे एक पतली सी धारा एक ताकतवर नदी में बदल जाती है। इस नदी का विकास ना 3 स्टेप्स में होता है। जहां से ये शुरू होती है वहां ये बस 3 से 5 मीटर चौड़ी एक छोटी सी धारा है। फिर सफर के बीच में ये फैलकर 5 से 20 मीटर की हो जाती है और लफनेह में मिलने से ठीक पहले ये 20 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी होकर एक विशाल रूप ले लेती है। सच में कमाल का बदलाव है ये। अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा आकार अकेले तो नहीं पाती होगी। जी नहीं, इसका राज है इसकी सहायक नदियां। कई छोटी छोटी नदियां और धाराएं आकर इसमें मिलती हैं और इसे ताकत और आकार देती हैं। इनमें सबसे बड़ी और सबसे जरूरी है डगलस नदी, जो इसके बहाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, तो हमने आकार की बात कर ली। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की, इसकी पावर की। जानते हैं एक्सपर्ट्स इसकी धड़कन यानी इसके बहाव को कैसे मापते हैं, और ये आंकड़े हमें इसकी असली ताकत के बारे में क्या बताते हैं? चलिए देखते हैं। ये नंबर देखिए, 8.4 क्यूबिक मीटर्स प्रति सेकंड। ये मोयोला नदी का औसत बहाव है। मतलब आम दिनों में हर एक सेकंड में इतना पानी इसके मुहाने से गुजरता है। कह सकते हैं कि ये इसका रोज का शांत स्वभाव है। लेकिन कभी-कभी ये शांत स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। 1988 में इसका बहाव 156 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया था, औसत से लगभग 18 गुना ज्यादा। ये आंकड़ा दिखाता है कि बाढ़ के समय ये नदी कितनी ज्यादा शक्तिशाली और जबरदस्त हो सकती है। तो इसकी ताकत का राज क्या है? जवाब है बारिश। मोयोला के इलाके में हर साल औसतन 1224 मिलीमीटर बारिश होती है, जो पूरे यूनाइटेड किंगडम के नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। तो बात सीधी सी है, ज्यादा बारिश का मतलब है नदी में ज्यादा पानी और ज्यादा ताकत। तो अब तक हमने नंबर्स और फैक्ट्स की बात की। अब जरा इस कहानी के एक अलग पहलू को देखते हैं, एक सांस्कृतिक और प्रेरणादायक पहलू को। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि साहित्य में इस नदी की क्या जगह है। ये कितनी बड़ी बात है ना, जब एक नोबेल पुरस्कार विजेता कवि अपनी बचपन की नदी को वर्ड्सवर्थ की विश्व प्रसिद्ध डेरवेंट नदी के बराबर रखता है, तो वो नदी सिर्फ एक लोकल नदी नहीं रह जाती, वो वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बन जाती है। और यूनी का इस नदी से जुड़ाव बहुत गहरा था। उनकी कई मशहूर कविताओं में, जैसे गिफ्ट्स ऑफ रेन और ए न्यू सॉन्ग, मोयोला का जिक्र बार बार आता है। ये उस अटूट रिश्ते को दिखाता है जो एक कलाकार और उसके आसपास की जमीन के बीच होता है। तो इस सफर के आखिर में हम ये समझते हैं कि मोयोला सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो भूगोल, आंकड़ों और संस्कृति का एक संगम है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि कहानियों और प्रेरणा का एक ऐसा बहाव है जो हमेशा बहता रहता है। और मोयोला की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जिन जगहों को हम अपना घर कहते हैं, उनके नामों में, उनकी धाराओं में हर दिन न जाने कितनी कहानियां हमारे पास से चुपचाप बहकर गुजर जाती हैं। शायद हर नदी, हर मैदान की अपनी एक कहानी होती है,
बस उसे सुनने वाला चाहिए।